ये भीड़ बांग्लादेश की है जो शेख हसीना के समर्थकों को खोज खोज कर मार रही है। बांग्लादेश की राजनीति में दशकों से जमे अवामी लीग को उसके विरोधी जमात इस्लामी और बीएनपी अब जड़ से मिटा देना चाहते हैं। यही वजह है कि अवामी लीग से जुड़ी हर चीज़ बांग्लादेश में ख़त्म की जा रही है, चाहे वो हिंदू हो या बेजान मूर्तियाँ। जमात इस्लामी और बीएनपी से जुड़े कट्टर लोग शेख हसीना के हर निशान मिटा देना चाहते हैं। लेकिन बात अब सिर्फ शेख हसीना के निशानियों तक नहीं रही, अब खुद शेख हसीना तक आ गई है। कट्टरपंथियों की टेढ़ी निगाहें अब शेख हसीना पर टिक गई है, जो अभी भारत में हैं। शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई भयानक हिंसा के बाद भारत भाग आई थी। बांग्लादेश में अब भी खून खराबा जारी है। सरकार के मुखिया 84 साल के मोहम्मद यूनुस बेबस हैं। अब निशाने पर शेख हसीना है। शेख हसीना के दुश्मन चाहते हैं कि भारत शेख हसीना को उनके हवाले कर दें। अभी उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इसके संकेत दे दिए हैं। बांग्लादेश में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने रॉयटर्स से एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार बांग्लादेश में आपराधिक मुकदमे झेल रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने के लिए भारत सरकार से कह सकती है। आपको बता दें कि 5 अगस्त के बाद शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। 13 अगस्त को शेख हसीना पर ढाका के दुकानदार अबू सईद की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज हुआ है। अबू सईद की 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के वकील और पीड़ित सोहेल राणा ने शेख हसीना और उनके कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। ये मामला 2015 का है। आरोप है कि शेख हसीना और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने 2015 में वकील सोहेल राणा का अपहरण किया था और उन्हें यातनाएं दी थीं। 15 अगस्त को शेख हसीना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा दर्ज करवाया है बांग्लादेश के इन्वेस्टिगेशन सेल ऑफ इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के डिप्टी डायरेक्टर अताउर रहमान ने शेख हसीना सहित 10 लोगों पर बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की हत्या, यातना और नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन में एक 9 साल के लड़के आरिफ अहमद सियाम की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। लड़के के पिता बुलबुल कबीर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने मुकदमा दायर किया था। मामला साफ है, शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में ज़मीन तैयार की जा रही है ताकि पहले उन्हें वापस बुलाया जाए और फिर उन्हें इन कथित गुनाहों का अपराधी बताकर फांसी दे दी जाए। यही वजह है कि अब बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भारत के सामने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखे। अब आपको बताते हैं प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन के बारे में। आखिर क्या होता है प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन? प्रत्यार्पण का मतलब है किसी व्यक्ति को प्रत्यार्पण की मांग करने वाले देश में किए गए अपराध के लिए उस व्यक्ति को उस देश को सौंप देना। इसके लिए देश आपस में प्रत्यार्पण संधि करते हैं ताकि मांग किए जाने पर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। ये संधि भी कई प्रकार की होती है। कई बार इसमें प्रत्यार्पण के लिए जरूरी अपराधों का जिक्र होता है। कुछ संधि ऐसी होती हैं जिनमें सैन्य और राजनीतिक अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यार्पित नहीं किया जा सकता। आतंकवाद और जघन्य अपराध इसके अपवाद होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है? जवाब है हाँ है। दोनों देशों के बीच ये संधि 2013 में हुई थी। अब सवाल उठता है कि ये संधि किस प्रकार की है? क्या इसके तहत शेख हसीना को बांग्लादेश से प्रत्यार्पित किया जा सकता है? उत्तर है ना।
बताते हैं क्यों। 2013 में भारत बांग्लादेश के बीच हुई संधि में इस बात का प्रावधान था कि कन्विक्ट्स और अंडर ट्रायल्स को दोनों देश एक दूसरे के यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन पेंच इसके बाद फंसता है। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल 2016 में इस संधि में एक संशोधन किया गया था और वो ये कि 1 साल से ज़्यादा सज़ा वाले कैदी को प्रत्यार्पित किया जा सकता है, लेकिन ये राजनीतिक कैदी और शरण मांगने वालों पर लागू नहीं होगा। मतलब साफ है कि संधि के इस संशोधन के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि शेख हसीना ने एक तरह से भारत में राजनीतिक शरण ले रखी है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक शेख हसीना पर अपनी स्थिति साफ नहीं की है कि शेख हसीना भारत में किस हैसियत से रह रही हैं और आगे का उनका प्लान क्या है। हो सकता है कि बांग्लादेश जब भारत के विदेश मंत्रालय के सामने शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग रखे तो भारत इसका कोई आधिकारिक जवाब दे। जहां तक शेख हसीना और भारत का सवाल है तो सभी जानते हैं कि भारत और शेख हसीना के रिश्ते किस तरह के रहे हैं। 1975 में ढाका में जब शेख हसीना के पिता मुजीबर रहमान सहित परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी तो शेख हसीना ने भारत में ही शरण लिया था। तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शेख हसीना का ध्यान रखा था। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के रिश्ते भी अच्छे हैं। जाहिर है भारत के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर भारत ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण दी तो बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स और जोर पकड़ सकती है। शेख हसीना के मामले में भारत के लिए तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा हो सकता है। अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों या जानने वालों में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस चैनल पर न्यूज़ देखने वालों की संख्या बढ़ सके। नमस्कार।